नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की लंबी चर्चा, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा जिसमें उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि अगर मैं नहीं होता या मैं इंटरफेयर नहीं करता तो अब तक दुनिया में 6 देशों के बीच युद्ध चल रहा होता। और इसी के साथ एक बार फिर अपना वही पुराना राग अलापते हुए नजर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर मैंने कराया। मैंने मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने कराया। उनका कहना है कि मैंने दोनों देशों से कह दिया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, नहीं तो आप इस युद्ध को रोकिए। अब बताइए, 20, 21, 22 बार इस बात को रिपीट करने के बावजूद ट्रंप को भारत की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। यहां तक कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ये बात मानकर चल रही है कि ट्रंप की बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार ट्रंप ऐसे बयान दे रही है। और ट्रंप के इस बयान को मुद्दा बनाकर ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हुई सदन में, तो फिर विपक्ष ने भी बार बार सवाल पूछे कि आखिर ट्रंप क्यों ये बात कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉटलैंड में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से दावा कर दिया कि अगर वक्त रहते उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया होता। उन्होंने दोनों देशों को व्यापार वार्ता रोकने की धमकी दी थी, जिसके बाद यह युद्ध टला। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का बयान दे रहे हैं जबकि भारत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्री हो या फिर खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बार बार इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से किसी भी तरीके से आह्वान नहीं हुआ। डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई और उसके बाद यह फैसला लिया गया और यह फैसला पूरी तरीके से भारत सरकार का था। बहरहाल, आइए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली क्या कहा है। मैं उनका बयान आपको पढ़कर बताती हूं। ग्राफिक्स चलाइए आप। वो कहते हैं कि हमने हाल में कई युद्ध विराम देखे हैं। अगर मैं नहीं होता तो अब तक 6 बड़े युद्ध चल रहे होते, भारत और पाकिस्तान लड़ रहे होते। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर तुम लोग लड़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। मैंने व्यापार वार्ताओं को रोकने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्होंने युद्ध विराम कर दिया। यह एक ऐसा युद्ध होता जिसमें कई अन्य देश शामिल हो सकते थे। जब वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू करते तो हर जगह विनाश दिखता, बहुत बुरी घटनाएं घटित होती। इसलिए शायद हम थोड़े स्वार्थी हो रहे हैं जब हम युद्धों को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे युद्ध रोके हैं और ऐसा करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया तो फिर से मौका मिल गया भारत में बैठे कुछ विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का। लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर सदन से दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बातचीत है डोनाल्ड ट्रंप से, किस डेट से लेकर किस डेट तक बातचीत हुई ही नहीं है। ये सारे फिगर्स, ये सारे फैक्ट्स भारत के विदेश मंत्री ने सदन में रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करें, क्या पाकिस्तान पर भरोसा करें? निश्चित तौर पर नहीं। और शायद यही वजह रही कि जिस वक्त विदेश मंत्री बोल रहे थे और सामने से विपक्ष ने हंगामा किया, अमित शाह ने भी इसी बात को दोहराया कि भारत के विदेश मंत्री पर इन लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन विदेश से बैठकर अगर कोई कुछ कह रहा है तो इनको भरोसा है। बहरहाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। That on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th, the 9th, 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries
that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. तो भारत के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि कब बात हुई है और कब से कब तक बात नहीं हुई है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर वो सदन में अपनी बात रख रहे हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन एक विडंबना है हमारे देश में और वो ये कि हर चीज के सबूत मांगे जाते हैं कुछ तबकों की तरफ से बजाय भरोसा करने के। और कई बार तो मोदी विरोध में ऐसी ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि वो मोदी विरोध कम और देश विरोध ज्यादा नजर आता है। और सोचिए, ऐसे कई लोग हमारे देश में मौजूद हैं जिनके बयानों को उठाकर फिर पाकिस्तान चलाता है और हवाला देता है। इन सब से उस वक्त बचना होगा जब हमारा देश किसी मुसीबत में हो या फिर हम मिलकर किसी एक लड़ाई को लड़ रहे हो। ऐसे में राजनीति से इतर आगे आकर बात करनी होगी। हर एक नागरिक को भी सतर्क होना होगा। और भारत के विदेश मंत्री ने सदन में क्या कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें कोई दो राय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस बात का ऐलान किया था कि सीज फायर हो रहा है। सवाल उठे, लेकिन उसके बाद ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि जब किसी देश में युद्ध चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए अगर रशिया का भी युद्ध चल रहा है, तो आपको वो जानकारी मिली होगी कि कैसे वहां के राष्ट्राध्यक्ष फोन करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या यहां से फोन पर बातचीत होती है, अपडेट्स दी जाती हैं, वहां पर जो दूसरे देश के लोग फंसे होते हैं उनको लेकर बात की जाती है। मान लीजिए रशिया किसी युद्ध में इन्वॉल्व है और वहां पर भारत के लोग फंसे हुए हैं, तो बात होती है ना राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, प्रमुखों के बीच में। ऐसे में अगर सामने वाले को ये बात बता दी जाए कि हाँ हम ये प्लान कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है या हाँ अभी तो ये हालात चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाला इस बात का ऐलान कर देगा। यही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के केस में, लेकिन पूरी तरीके से ये झूठा फर्जी दावा है, क्योंकि भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि कहीं से कहीं तक भी इस आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है और ये बात हमें समझनी होगी। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के चक्कर में बार बार, आप सोचिए ना, अमेरिकी अदालत में एक मामला पहुंचता है तो वहां पर भी ट्रंप प्रशासन यही कहता है कि हमने तो दूसरे देशों के युद्ध रुकवा दिए, व्यापार का हवाला देकर। सोचिए, ये आदमी सिर्फ अपनी और अपने देश की बात सोच रहा है। अब बारी है हम सबकी कि हम अपने देश की सरकार पर, अपने मंत्रियों पर भरोसा रखें। बहरहाल अब जिस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर से यही राग अलापा है, विदेश मंत्री ने उन्हें करारा जवाब दिया है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।